आओगे जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे, सारे खुश होंगे। आज मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दिमाग क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, इन चीज़ों पर बात करूँगा कि पॉजिटिविटी क्या है और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, नेगेटिविटी क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। पॉजिटिव, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी, एक बात, एक ऐसी मोटिवेशनल बात वो आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल के पास, आपको पता है कि कोई भी स्कूल है उस पर काफ़ी स्टाफ होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर बच्चे होते हैं, सारा कुछ। अच्छा, प्रिंसिपल ने एक ऐसा काम किया कि उसने पूरे स्कूल में से जी किसी क्लास के 30 बच्चे, या पूरे स्कूल में से उसने 30 बच्चे चुन लिए, एक साइड पे कर लिए, ये पूरे स्कूल में से। बात सुनिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दूसरी साइड पे उसने पूरे स्टाफ में से 3 टीचर्स को चुन लिया कि ये टीचर और ये वाले बच्चे। अब उसने एक साइड पे उन 30 बच्चों को रखा और एक साइड पे उन 3 टीचर्स को रखा। अब बच्चों से कहा कि इस तरह के टीचर्स पूरे स्कूल में नहीं हैं, पूरे इस हमारे सिटी में नहीं हैं। अगर इन टीचर्स के पास आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब तरीन इंसान बनोगे, आप टॉप करोगे, बोर्ड में ये करोगे, वो करोगे। अच्छा, दूसरी साइड पे उन टीचर्स से कहा गया कि आपको इस पूरे सिटी में, इस पूरे हमारे स्कूल में, सिटी को भी छोड़ दें, पूरे स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस में से ये 30 बच्चे मैंने जो चुन लिए हैं, इन 3 बच्चों जैसा ज़हीन और अच्छा और काबिल बच्चा आपको नहीं मिलेगा, तो आपने इन पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब वो 3 टीचर्स उन 30 बच्चों को पढ़ाने पर इतना माइल हो गए, उनके साथ इतना अटैच हो गए कि मतलब उन्होंने दिन रात एक कर दी, उन पर मेहनत करते गए, बताते गए, समझाते गए। टीचर भी पॉजिटिव थे उन बच्चों के बारे में और स्टूडेंट भी पॉजिटिव थे उन टीचर्स के बारे में कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल ने कहा है तो ये तो होगा। अब वक्त आ पहुंचा, उन्होंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। जब उनका रिज़ल्ट देखा गया तो वो बच्चे बोर्ड में टॉप कर चुके थे। फ़र्क क्या था? अब उनके वालिदैन, बच्चों के वालिदैन, उनके आस पड़ोस वाले सारे स्कूल आ रहे हैं और प्रिंसिपल को मुबारकें दे रहे हैं और उन टीचर्स को हार पहना रहे हैं और बच्चों को मिल के खुश हो रहे हैं, जी आपने हमारे बच्चों को सिलेक्ट किया, ये बड़े काबिल थे, ये वो थे, ये फ़लाँ थे, ये ऐसा था, ये वैसा था, आपने कैसे देखा इनको, कैसे आपने जाना कि ये इतने काबिल हैं, ये इतना कुछ कर सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, बोर्ड को टॉप कर सकते हैं, इतने मार्क्स ले सकते हैं। अब वहाँ पर प्रिंसिपल बैठे ऐसे मुस्कुरा रहा था, जी ये कैसे हुआ? तो उस बंदे ने कहा मैंने बस सोच बदलनी थी, मैंने ये निज़ाम बदलना था कि जब बंदा ठान लेता है, जब बंदा ये ठान लेता है कि मैंने कुछ करना है, तब वो कुछ भी कर सकता है। अब इन टीचर्स ने ये ठान ली थी कि हम पूरे स्कूल में से चुन लिए गए हैं और हमने इन बच्चों को पढ़ा के छोड़ना है, इनको बना के छोड़ना है। ना तो ये टीचर ख़ास थे और ना ही वो स्टूडेंट ख़ास थे। बस हुआ ये था कि मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे, उन्हें एक बॉक्स में डाला, उसमें से 30 पर्चियाँ उठाने के बाद ऐसे ही मेरे पास 30 बच्चे आए और मैंने उन 30 बच्चों को चुन लिया। ऐसे ही मैंने पूरे स्टाफ मेंबर के नाम लिखे, उनमें से 3 स्टाफ मेंबर के 3 पर्चियों को उठाया और जिन टीचर्स के नाम निकले मैंने उन्हें कहा कि आप स्पेशल हो और ये बच्चे स्पेशल हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि पॉजिटिव रहने में कितनी बरकत है, पॉजिटिव रहने से आपको क्या कुछ मिलता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव थे, दोनों ही विन कर गए। अगर वो आम टीचर्स की तरह या उन टीचर्स की तरह ही रहते, उसी स्कूल में पढ़ाते रहते, करते रहते, तो क्या मतलब शायद वो इतना रिज़ल्ट अचीव ना कर सकते। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस पे, या जो भी जहाँ पर भी जो भी काम कर रहा है, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें, अपने काम के साथ इतना मुखलिस हो जाएं, अल्लाह की ज़ात पे इतना तवक्कुल रखते हुए काम को ले के चलते रहें। इंशाल्लाह जब आप पॉजिटिविटी के साथ बोर नहीं होंगे, तंग नहीं होंगे, अपने काम से उकता नहीं जाएंगे, पॉजिटिव रहते हुए कि हाँ ये एक साइड है, मैंने इस साइड पे जाना है और मैंने यहाँ से कुछ निकालना है, कुछ बनाना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, आपको पता भी नहीं होगा।
کب آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ پازیٹیو رہیں گے اپنے کام کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل آپ اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو اس وقت رہیں گے جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، اسے کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ رزلٹ نہیں آ رہے، اسے چھوڑ کے آپ دوسرے کام کی طرف چلے گئے، آپ نے دیکھا اس میں رزلٹ نہیں آ رہے، اسے چھوڑ کے تیسرے کام کی طرف چلے گئے۔ جو بھی آپ نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ آپ نے جو کام سٹارٹ کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے ایسے لگ جائیں یقین مانیں اگر 6 مہینے سال آپ اس پہ محنت کر لیں، کوئی ایک سکل سیکھ کر، کوئی ایک کام کر کے، یا کوئی ایک سکل آپ نے سیکھا ہوا ہے اس پر آپ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اتنا کریں کہ وہ کام تنگ آ جائے، بھائی یار یہ بندہ مجھ سے کیا نکالے گا، پھر اتنا دے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اچھے سے ٹاپک پہ، کسی اچھی سی ویب سائٹ کے ساتھ، کسی اچھے سے اور آسان سے کام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔